7 डेज कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारीज में और एक मुरली होती है, उसको आप रोज पढ़ने जाइए। हम भी जीवन में आए हैं भगवान के बच्चे, हमें भी भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है। बट जैसे ही राम से कनेक्शन हुआ, एक अच्छा संग मिला, एक अच्छा ज्ञान मिला, तो हनुमान जी की सारी पावर्स एक्टिवेट हो गई। तो इसी तरीके से हम सबके साथ भी होता है। जब मैं विनाश होंगी, ये शरीर विनाश होगा, तो मेरे सारे रिश्ते यहीं रह जाएंगे, मेरा कमाया हुआ पैसा यहीं रह जाएगा, मेरी की हुई सारी अचीवमेंट्स, आज मैं कितनी ट्रॉफियां कमा लूं बास्केटबॉल में, स्केटिंग में, स्विमिंग में, बट मेरी सब रह जाएंगी। अगर कोई चीज साथ जाती है तो होता है ज्ञान। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही 12th क्लास में पास हो, क्योंकि ये वाला ज्ञान इस शरीर के साथ आता है और चला जाता है। बट आत्मा का ज्ञान जो आप लेते हो, भगवान से जो जुड़ने का कनेक्शन है, तो उससे ही आपकी लाइफ की स्टेजेस और नेक्स्ट जन्म भी उसके अकॉर्डिंग चल। हीलिंग इज अगेन अ स्ट्रेंथ, अ ताकत, अ शक्ति। कहते हैं ना, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बट बुरा ना सोचो, ये किसी ने नहीं बोला। हम सोचते हैं, हम अंदर ही तो सोच रहे हैं। क्योंकि आज आदमी कहाँ जाके टूटता है? जब उसको कोई गिराने को तैयार होता है, कोई उसको ये दिखाने को तैयार होता है कि मैं तुमसे ऊंचा हूँ, तुम मुझसे नीचे हो, वहां डर आता है, वहां खौफ आता है, वहां काम करने का मन नहीं करता। आत्मा के स्पिरिचुअल जो आत्मचिंतन, आत्म दर्पण, आत्मविश्वास, ये जो वर्ड्स आपने सुने होंगे, इन सब का रिलेशन हीलिंग के साथ होता है, क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं परमात्मा का बच्चा है। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि कैसे आपको पता चलता है कि अब आप परमात्मा से कनेक्ट हो चुकी हैं? आप भगवान से जुड़े हुए हो तभी आप दुनिया में हो। जो कई लोग कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम तो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं पे वो कहते जरूर है बट मानते सब है। नमस्कार, अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के एक और नए पॉडकास्ट में मैं आद्या त्रिपाठी आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं श्रीमती प्रीति सिवानी जी। मैम, प्रिविलेज टू हैव यू एज अ गेस्ट ऑन अनटोल्ड लाइफ स्टोरी। आई होप आज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर आके अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। अक्सर हम लोग ब्रह्म कुमारी जी को देखते हैं सफेद कपड़ों में, बट मैं जितना आपके बारे में जानती हूँ, आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन जी रही हैं, उसके बाद भी आप ब्रह्म कुमारी की मेंबर हैं या ब्रह्म कुमारी का पार्ट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? कि वो तो सफेद साड़ी में रहती हैं, बट आपको मैंने ऐसा नहीं देखा। बेसिकली आपका क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, बिकॉज हमसे सभी लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी मीन्स द व्हाइट साड़ी एंड अ बैज, बट ब्रह्मा कुमारी विद अ साड़ी एंड अ बैज इज अ, वो लोग होती हैं, दीदियां वो होती हैं जो समर्पित होती हैं आश्रम में। उनका मोटिव यही होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को पीछे पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया होता है। हम वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में भी हॉस्टलर्स भी होते हैं और डे बोर्डर्स भी होते हैं। तो वो हॉस्टलर्स की तरह बिहेव करते हैं, दे लिव देयर, दे स्टे देयर, उनका रहना खाना पीना हर चीज आश्रम के थ्रू ही चलती है। हम गृहस्थी डे बोर्डर्स होते हैं, जो जाते हैं, ज्ञान को लेते हैं, ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान के ऊपर पूरा अपने वर्किंग करते हैं, अपनी रेगुलर लाइफ में ज्ञान को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है उस पर वर्क करते हैं, और अपना जो भगवान ने जीवन गिफ्ट किया है गृहस्थ जीवन का, वो पूरा। तो मैम, ब्रह्म कुमारी बनने का आपका जो इंस्पिरेशन था वो कहाँ से आया कि आपको ब्रह्म कुमारी ही बनना है? नहीं, ब्रह्म कुमारी आज भी आप कहोगे कि कुछ बनना नहीं था, इट इज अ स्पिरिचुअल ज्ञान। जो कई बार होता है ना, जैसे हर बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, ऐसे ज्ञान के भी डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया, जब मुझे लगा कि मुझे ज्ञान लेना है, तो मेरे सामने शिवानी जी, इट वाज अ बिग, मैं कहूंगी कहीं ना कहीं के उनकी इंस्पिरेशन से शायद मैं इस ज्ञान में आई, क्योंकि वो इतनी यंग थी उस टाइम पे। जब मैं आई तब उनका भी वही सेम स्टेज ऑफ लाइफ था, बिकॉज शायद एज भी हमारी सेम ही है। तो मैं सोचती थी ये कर सकती है, ये ज्ञान में आ सकती है, ये इतनों को मोटिवेट कर सकती है, तो व्हाई कांट आई। तो फिर जब वो कानपुर आई और मैं उनसे मिली, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझसे बताया कि अगर आप सच में चाहती हैं मेरी तरह बनना, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप रेगुलर बेस में ज्ञान पे वर्क करें। रोज 7 डेज कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारीज में और एक मुरली होती है, उसको आप रोज पढ़ने जाइए। देखिए, अपने आप एक दिन जीवन में इतना बदलाव आएगा कि आप किसी को भी अपलिफ्ट कर पाएंगी, मोटिवेट कर पाएंगी, एंड दैट इज व्हाट माय लाइफ इज टुडे। आपने एक स्पेसिफिक टर्म यूज किया, ज्ञान। व्हाट इज दैट ज्ञान ऑल अबाउट? ज्ञान इज नॉलेज, अवेकनिंग। जो जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी में जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, जैसे आज बच्चा क्यों स्कूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी होता है कि इसके अंदर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। एक नॉलेज इंसान को बहुत आगे ले जाती है। तो हमने नॉलेज का मतलब सिर्फ इतना ही समझ लिया कि स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, बट वो तो हमारी ये वाली शरीर के लिए जरूरी है। बट ये आत्मा, तो आत्मा का भोजन सिर्फ ज्ञान है। और जब आत्मा जितना ज्यादा ज्ञान में अपने को वर्क करने लगती है, उतनी उसके अवेकनिंग, उतने उसके अंदर पावर्स, उतनी शक्तियां, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल शायद हनुमान जी है, क्योंकि राम ने उन्हें वही पावर याद दिलाई।
और उनके अंदर वो सारी चीजें एग्रीवेट हो गई थी, ऑटोमेटिकली अंदर थी, गई कहीं नहीं थी। बट जैसे ही राम से कनेक्शन हुआ, एक अच्छा संग मिला, एक अच्छा ज्ञान मिला, तो हनुमान जी की सारी पावर्स एक्टिवेट हो गई। तो इसी तरीके से हम सबके साथ भी होता है। हम भी जीवन में आए हैं भगवान के बच्चे, हमें भी भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है। हम सोचते हैं हम कुछ भी नहीं, हम तो सिंपल है, लेकिन भगवान कहता है मैंने तेरे अंदर सारी शक्तियां भरी है, तूने वक्त के साथ अपनी शक्तियां भूल गई, बट अगर तू मुझसे जुड़ेगी, अपने सामान में टिकेगी, तो तुझे अपनी सारी शक्तियां याद आएंगी। मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि ईश्वर को प्रेम के रास्ते पाया जा सकता है, बट आपने कहा कि अगर आपको ईश्वर को पाना है तो यू हैव टू ज्ञान लेना पड़ेगा आपको, दैट इज द ओनली पाथ यू कैन। I didn't say it is only path. ओके। मैं ये कहूंगी कि जैसे बच्चों के लिए स्कूल जाना इम्पोर्टेंट है, बट बच्चा जब तक पढ़ाई से प्यार नहीं करता ना, उसको पढ़ाई समझ नहीं आती, उसके लिए पढ़ाई मोटिव नहीं होता, उसके लिए पढ़ाई एक काम होता है। इसी तरह ज्ञान भी एक ऐसी चीज है जो तभी अच्छी लगेगी, उसके बारे में जानने में मजा तभी आएगा। किसी भी इंसान के बारे में जानना आपको तब अच्छा लगता है जब आपको उससे प्यार हो जाता है। ओके। तो शायद वो आपका पड़ोसी था, बहुत साल से था, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, लेकिन जिस दिन उससे प्यार हुआ तो अब आपको सब जानना है कि उसकी फैमिली कैसे है, उसके लोग कैसे हैं, उसके घर वाले कैसे हैं, वो क्या खाता है, वो कहाँ जाता है। तो प्यार ऑटोमेटिकली ज्ञान को मैं ये नहीं कहूँगी अपोजिट्स है, दे गो साइड बाय साइड, उन दोनों का साथ है, उन दोनों के साथ के बिना आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। तो मैम आप अभी एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करूं मैं, तो आप काफी अच्छे लेवल पे हैं, तो आप कहाँ तक एस्पायर कर रही है कि आप कहाँ तक और आगे जाएंगी? जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। ओके। क्योंकि ये कैसी वही है ना, आप ये नहीं पूछ सकते किसी प्रेमिका से कि तुम प्यार कब तक करोगी। तो जब प्यार हो गया भगवान से, तो जब तक जीना है, कहते हैं प्यार में ही आदमी मरने और जीने को तैयार हो जाता है। तो अब तो वो वाली फैसला हो चुका है कि जब तक जीना है तब तक साथ ही जीना है। तो मैम जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जब आपने ईश्वर से कनेक्ट किया, तो आपने डिसाइड किया कि आप हीलिंग लोगों की करेंगी। आपसे मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी, और उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हीलिंग है क्या एक्चुअली। पहली जो आपने सवाल किया कि हीलिंग करने का सोचा, नहीं पता था। मैं तो खुद ही गई थी, जब पहली बार गई तो खुद ही बिल्कुल जीरो होके गई थी कि मुझे बताओ भगवान मैं हूँ क्यों, हु आई एम, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मैं आई क्यों हूँ, क्या मैं यही करने आई थी। बिकॉज एट दैट टाइम आई सपोज हार्डली मैं किसी 20s की एज फैक्टर में होंगी, और तब हमारी लाइफ में मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका था। होमवर्क कंप्लीट होना मतलब बीइंग अ गर्ल, बिकॉज आई वॉज गॉट मैरिड वेरी अर्ली, बहुत जल्दी शादी हो गई 19-20 साल में ही। उसके बाद बच्चे बहुत टाइमली हो गए, तो और बच्चे भगवान की दया से एक बेटा एक बेटी हो गए। तो पर्पस जाने का ब्रह्मा कुमारीज में यही था कि लग रहा था कि आई एम डन, मतलब जो कुछ मैं दुनिया में सोच सकती थी, जहां लोग अभी स्टार्ट नहीं कर पाए, मेरी तो फिनिशिंग आ गई है, तो मैं इसके आगे करने क्या जा रही हूँ। तो मेरा सवाल यही था, इस वजह से मैं ज्ञान में घुसी थी। तो जब ज्ञान में घुसी तो जैसे मैंने कहा हूँ एम आई व्हाट आई एम, मैंने ये सब तो सबके लिए किया, मेरे लिए मेरी लाइफ कहाँ मतलब बनती है। तो जैसे ही मैंने उनसे जाके ये सवाल किया, क्वेश्चन किया, तो समझ में आया कि अभी तुझे बहुत कुछ करना है। इंसान दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आता है, वो हद के लिए नहीं आता, वो बेहद के लिए आता है, और बेहद में जाने के लिए उस बेहद से जुड़ना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने अपने आप को उससे जोड़ना चालू किया, अपने आप ही मतलब, और सबसे अच्छी चीज ब्रह्मा कुमारीज की कि फर्स्ट डे से वो आपको टीचर बना देते हैं। जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है, आपको दीदी कह देती है अगर आपको कोर्स अच्छे समझ में आया आप किसी को भी कोर्स करा सकते हैं। जब आप किसी को कोर्स कराते हो तो पहली बार में जब वो इंसान आता है तो वो बहुत टूटा हुआ आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से, हर किसी की जर्नी बहुत अच्छी नहीं होती ना। ज्यादातर भगवान आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर लोगों को भगवान तभी याद आता है जब कोई दुख आता है, उससे पहले तो भगवान उनके घर के मंदिर में एक शोपीस की तरह होता है। बट जैसे ही राम से कनेक्शन हुआ, एक अच्छा संग मिला, एक अच्छा ज्ञान मिला, तो हनुमान जी की सारी पावर्स एक्टिवेट हो गई। तो इसी तरीके से हम सबके साथ भी होता है। हम भी जीवन में आए हैं भगवान के बच्चे, हमें भी भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है, उससे पहले नहीं। What is that? 7 मुरली 4 भगवान के लव मतलब एक पत्र आता है जो पूरा ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से मेन सेंटर से आता है, वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसे चलती है। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि जो गुरु बैठा है वो अपनी तरफ से कुछ भी बोलेगा तो आपको वो मानना है, नहीं। वो भगवान के महावाक्य हैं जो प्रिंट होके आते हैं, जिसे हमें पढ़ के जब बीइंग अ टीचर समझाना होता है। तो कहीं ना कहीं पे वो हमारे पार्ट नहीं देते हैं दीदी लोग। सबसे पहला होमवर्क देते हैं 7 डेज कोर्स का, कि आप पहचान गए ना आप कौन हो, तो ऐसे ही आप दूसरों को भी समझाओ। क्योंकि इंसान सबसे बड़ी चीज है जो नहीं जानता है कि मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे शरीर से जितना भी काम कर रही हूँ ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा,
जब मैं विनाश होंगी, ये शरीर विनाश होगा, तो मेरे सारे रिश्ते यहीं रह जाएंगे, मेरा कमाया हुआ पैसा यहीं रह जाएगा, मेरी की हुई सारी अचीवमेंट्स, आज मैं कितनी ट्रॉफियां कमा लूं बास्केटबॉल में, स्केटिंग में, स्विमिंग में, बट मेरी सब रह जाएंगी। अगर कोई चीज साथ जाती है तो होता है ज्ञान, वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ, उसके अकॉर्डिंग ही आपका नेक्स्ट जन्म आता है। जैसे आपने कई लोगों को सुना भी होगा कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको तो पूरा ग्रंथ याद है, वो पूरी सुखमणि सुना सकता है, तो कैसे सुना सकता है? क्योंकि वो चीज कभी नहीं भूलती। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही 12th क्लास में पास हो गया, क्योंकि ये वाला ज्ञान इस शरीर के साथ आता है और चला जाता है। बट आत्मा का ज्ञान जो आप लेते हो, भगवान से जो जुड़ने का कनेक्शन है, तो उससे ही आपकी लाइफ की स्टेजेस और नेक्स्ट जन्म भी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू कम टू द क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअली हीलिंग? हीलिंग है क्या? हीलिंग इज अगेन अ स्ट्रेंथ, अ ताकत, अ शक्ति जो किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के पास होती है तभी। जैसे वो एक पैसा है, अगर आपके पास है तभी आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव, यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प एनीवन। तो सेम चीज हीलिंग होती है। हीलिंग वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति है जब हम ऊपर परमात्मा से लेते हैं, तो हमारे बोल में, हमारी दृष्टि में, हमारे हाथ में, हमारे शायद ऑरा में इतनी वो एनर्जी भर चुके होते हैं, इतनी ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस भर चुके होते हैं कि वो आपके देखते, बोलते, सुनते और किसी को टच करते ही उसको उसका असर हो जाता है। कितने टाइप्स की हीलिंग्स होती है? हीलिंग्स अदरवाइज आप वैसे देखेंगे तो रेकी हीलिंग्स, ये हीलिंग्स बहुत होती है, पर अगर मुझसे ब्रह्मा कुमारीज की हीलिंग के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सबसे अच्छी बात है कि दुनिया ने सब कुछ सिखाया, बस क्या सोचना है ये नहीं सिखाया। कहते हैं ना, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बट बुरा ना सोचो ये किसी ने नहीं बोला। हम सोचते हैं, हम अंदर ही तो सोच रहे हैं। जिसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मान लीजिए एक लेडी है, मेरे घर के सामने ही रहती है, और उनकी बेटी को मैं जानती हूँ, और मैं कहीं मार्केट में गई और मैंने उसकी बेटी को बाइक में बैठे हुए किसी लड़के के साथ देखा जी। तो पहले ही मेरी सोच में क्या आएगा, पक्का कोई चक्कर चल रहा है, मैंने तो पहले इस लड़की को अभी नहीं देखा। अब ये बात मैंने सोची, सोचने के बाद मेरी दूसरी वाली पड़ोसन सामने आई, तो मैंने उससे बोला, तुमको पता है आजकल उसकी लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही है? उसने कहा, अरे आज क्या, पता नहीं कब से घूम रही है, तुम्हें तो आज पता लगा है। तो मैंने कहा, अच्छा मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा, लेकिन उसकी माँ कुछ बोलती नहीं है, रात रात को देखा है मैंने उसको उसके साथ घूमते हुए। अब मैंने सिर्फ सोचा और इतनी कहानी बना दी। उतनी देर में अचानक से हमें नेक्स्ट डे इनवाइट आता है किसी कॉलोनी की पार्टी का, वहां उसकी माँ भी आती है। हम उसकी माँ की तरफ देख के पहले तो गंदे से एक्सप्रेशंस बनाते हैं, बड़ी बनती है साथी सावित्री, देखो बेटी घूम रही थी किसी के साथ, और ये कुछ भी नहीं कहती है। तो अचानक से उसकी माँ हमारे सामने आती है, कैसे हैं भाभी? हमने कहा, बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। सुना है आजकल आप बड़ी मॉडर्न हो गई हैं। इनडायरेक्ट टॉन्ट कैसी हमने उसको। उसने कहा कि क्यों भाभी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बोला, नहीं हमें ऐसा लगा कि भैया आजकल आप मॉडर्न हो गए हैं। और बेटी क्या कर रही है, खाली है क्या आजकल? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटी कहाँ खाली है, बेटी आजकल बहुत बिजी है, मेरी बहन का बेटा अमेरिका से आया हुआ है, तो पूरा दिन, और उसको वहां पे अमेरिका में बाइक और इन सबका सिस्टम नहीं है, तो वो पूरा दिन उसके साथ बाइक में ही घूमती रहती है। एंड हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि यार हमने तो पूरी कहानी बना दी थी, ये तो कुछ और ही निकला। तो दिस इज व्हाट वी डू, ये है हमारा काम। हमें पता ही नहीं हम कितना कुछ, कितनों की कहानी खुद ही घर बैठे बना लेते हैं। उस सोच पे कंट्रोल, क्या सोचना है। और जब हम अच्छा सोचने लग जाते हैं खुद के लिए, दूसरे के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। प्रोसेस क्या है हीलिंग? प्रोसेस देखिए, अगर आप मुझे अभी मेंटली हील करें या फिजिकली हील करें, तो हाउ विल यू डू इट? मुझे इसमें बोलने की भी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। वो आपने फील भी किया होगा जब आप मेरे घर घुसे होंगे कि मेरे अंदर से एक दुआ निकलती है सामने वाले को लेके। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा, जब आप आए तो अनहेल्दी देखा, थोड़ा सा लगा कि तबीयत नहीं ठीक है, बच्चा थोड़ा सा थक के आया है, तो मैंने वैसे ही दुआ दी, शांत हो जा, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मेरे से बात करते हुए भी समझ में आई होगी कि ये वो से नहीं कि मुझसे ऐसे ही पूछना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हीलिंग के वर्ड्स है। क्योंकि आज आदमी कहाँ जाके टूटता है, जब उसको कोई गिराने को तैयार होता है, कोई उसको ये दिखाने को तैयार होता है कि मैं तुमसे ऊंचा हूँ, तुम मुझसे नीचे हो। वहां डर आता है, वहां खौफ आता है, वहां काम करने का मन नहीं करता, उस इंसान से इंटरेक्ट क्या, बात करने का मन नहीं करता। तो जहां आपको कंफर्ट मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक रूहानियत मिलती है। मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात कर रही हैं आप। मेंटल सेटिस्फेक्शन तो हमें एक, अगर हम एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, जब वो हमें थेरेपी देता है तो भी हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट व्हाट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन दीस? उसके लिए पैसे पे करने पड़ते होंगे ना। बट एक की डिफरेंस मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थेरेपी में और हीलिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि थेरेपी इज काइंड ऑफ सिमिलर थिंग।
हाँ, इट इज ऑलमोस्ट, आई विल नॉट से इट इज अ डिफरेंस. हीलिंग वर्ड, देखिए फिर वही, हर चीज का स्पिरिचुअल मीनिंग होता है. जैसे स्पिरिचुअलिटी में वर्ड हीलिंग यूज करते हैं, इसमें कई बार काउंसलिंग यूज करेंगे, थेरेपी यूज करेंगे, वर्ड्स वही होते हैं. बट उसके लिए अगेन मैं कहूंगी वो आपके शरीर की चीजों को ठीक कर सकते हैं. आपने कोई दुकान नहीं सुनी होगी जहां पे सुख बंटता हो, शांति मिलती थेरेपी हो. में आई गेस स्पिरिचुअलिटी का सच मैंने कभी सुना नहीं कि उसमें स्पिरिचुअलिटी का भी कोई रोल होता है. हाँ, वो आपकी पास्ट लाइफ पे वर्क करेंगे, वो आपकी इस बॉडी से रिलेटेड सारी चीजों पे वर्क करेंगे, बट वो आपके मेंटल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे वर्क नहीं करते. आत्मा के स्पिरिचुअल जो आत्मचिंतन, आत्म दर्पण, आत्मविश्वास, ये जो वर्ड्स आपने सुने होंगे, इन सब का रिलेशन हीलिंग के साथ होता है, भगवान के साथ होता है. क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं परमात्मा का बच्चा है. जैसे एक बच्चा है, वो बहुत रो रहा है, फाइन, आप कितना भी, वो बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट, आप उसको चॉकलेट्स दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं होगा. और जैसे उसकी माँ आएगी, वो माँ की गोद में जाते ही चुप हो जाएगा. दिस इज सोल. उस आत्मा को जैसे ही परमात्मा मिलता है, वो फौरन सेटिस्फाई हो जाती है, शांत हो जाती है. हमसे भगवान देने का काम करते हैं, आपको भगवान से जोड़ने का काम करते हैं, भगवान से मिलाने का काम करते हैं. हम आपको भगवान से बात करना सिखाते हैं, भगवान से प्यार कैसे किया जाता है ये सिखाते हैं, जो कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता. अभी आप इस पॉइंट पे मुझे सिखाएं कि मैं भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा उधर अभी इंटरेस्ट नहीं है. तो हाउ विल यू लीड मी? देखिए, भगवान से अगर कनेक्ट होने की जरूरत है तो सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट होने की जरूरत है. कैसे? कैसे का मतलब, फर्स्ट हमने ना बहुत, भगवान ने हम सबको दो दो आंखें दी हैं. हमने इन दो आंखों का यूज बहुत ज्यादा दुनिया देखने में कर दिया. उसको देखा, इसको देखा, लेकिन मैं खुद को नहीं देखा. और अगर भगवान को ऐसा करना होता तो वो सिर्फ मुझे आंखें देता, वो आपको आंखें क्यों देता? वो मुझे कहता ना, प्रीति तुम जाके सबको गाइड करो कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. हम आधी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं. हमें इन दो आंखों का इस्तेमाल अपने आप को देखने के लिए करना है. मैं बहुत जल्दी नोटिस कर सकती हूँ कि आप कैसे बोलती हैं, आप कैसे चलती हैं, कैसे करती हैं. लेकिन कोई मुझसे पूछे कि आप कैसे चलती हैं, आप कैसे बोलती हैं, आपका क्या फेवरेट है, आप कैसे बनती है, तो कहूँगी मुझे नहीं पता, तुम बताओ. क्यों? मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता है. और जिस दिन मैं खुद के बारे में पता लगाने लग जाती हूँ, खुद से प्यार करने लग जाती हूँ, सेल्फ लव पे, सेल्फ अटेंशन, सेल्फ अवेयरनेस पे आ जाती हूँ, उस दिन मुझे उसका एहसास होने लगता है. क्योंकि सबसे पहला एहसास ये होता है कि जो सांसें है ना, ये कोई और नहीं चला रहा है, ये तू चला रहा है. मैं कुछ भी दुनिया में चलाने की कोशिश कर लूं, लेकिन जिस दिन तेरा मन करेगा ये बटन बंद हुआ ना, उस दिन मैं शायद कुछ भी चलाने लायक नहीं बचूंगी. तो आई कैन फील दैट यू आर देयर इनसाइड. फिर हम कई चीजें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये शरीर ही है, आज इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, तो कहीं ना कहीं आपकी चॉइस नहीं थी, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे. आज ये सुंदर मिला, आप बहुत बड़ा थैंक यू कर रहे हैं. अगर ये खराब होता तो शायद आप कुछ भी नहीं कह सकते थे ना. तो सबसे बड़ा गिफ्ट आपको क्या दिया है भगवान ने? आप बताइए, मुझे नहीं. आप खुद. क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट हो आप अपने आप के लिए. और अगर आपने अपने ही गिफ्ट को खोल के लव करना, एक्सप्रेस करना नहीं सीखा, तो दुनिया में कोई भी चीज आपको ये फील नहीं करा सकती दैट यू आर द बेस्ट. तो हु आई एम की जर्नी में सबसे पहले आपको अपनी सोल के बारे में बताया जाता है, अपनी आत्मा के बारे में बताया जाता है. हमने सारी एक डिग्निटी ना, सारी आइडेंटिफिकेशन अपनी जो मान ली, वो ये शरीर मान ली, कि प्रीति मान ली. लेकिन प्रीति जिस दिन मरेगी, जिस दिन दुनिया से जाएगी, उस दिन लोग कहेंगे हमारे घर मिट्टी हो गई है. वो ये भी नहीं बोलेगा कि हमारे घर प्रीति मर गई. इतनी जल्दी हमारी आइडेंटिटी खत्म होती है. तो ये आइडेंटिटी तो हमारी सच में है भी नहीं ना. असली आइडेंटिटी तो वो है जिसके साथ मैं यहाँ दुनिया में आई हूँ. तो आज मैं गरीब हूँ, तो आज मैं अमीर हूँ, तो आज मेरी लाइफ में अच्छाई है, तो आज मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है. तो कहीं ना कहीं सारी वर्किंग इसकी होनी चाहिए. पहले हम सारी जिंदगी इसकी वर्किंग में निकाल. इस पे एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी मैं. जी बिल्कुल. जैसे मान लीजिए एक इंसान था, उसके घर में 2 गार्डन थे, एक घर के आगे था, एक घर के पीछे था. तो वो आगे वाले गार्डन को तो बड़ा चमकाता, बड़ा साफ रखता, क्योंकि उसको पता था जो भी घुसेगा वो घर के गार्डन से ही घुसेगा, तो उसको अच्छा लगना चाहिए. पीछे वाले गार्डन को मेंटेन नहीं करता था, तो उसमें अपना गार्बेज भी रखता, कूड़ा भी रखता. तो बड़ा उसने देखा कि फेंकता है कूड़ा, तो उन्होंने भी फेंकना चालू कर दिया. तो फाइनली जब कोई उसके घर में घुसता तो वो आधे घंटे बैठने के बाद उसको बड़ी गंदी सी स्मेल आती. तो लोग पूछे कि क्या हुआ, आपके घर में स्मेल क्यों आ रहा है, आपके घर में तो फूल लगे. तो उसको हार के बताना पड़ता कि मेरे पीछे वाला जो गार्डन है उसमें थोड़ा सा गंदगी रहती है. तो यही हमारे जीवन का हाल है. हम ऊपर से तो उसको बहुत फेशियल करके, आजकल बोटॉक्स करके, स्ट्रेटनिंग करा के, या अच्छा पढ़ के, लिख के, सब कुछ इसको चमका लेते हैं. लेकिन जो अंदर वाला गार्डन है ना, उस पर वर्क नहीं करते.
इसलिए कभी कभी किसी के साथ आधा घंटा भी बैठो, भले वो बहुत फेमस इंसान हो, बट बैठने के बाद थकावट होती है, उलझन होती है, लगता है मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा इनसे मिलके, अच्छा लगा इनसे मिलके। तो ये अंदर की बात है। तो ये अंदर वाले को ठीक करने का प्रोसेस ही हीलिंग है। मैम, स्पिरिचुअलिटी का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो आप काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हैं। यू आर इनटू दैट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि कैसे आपको पता चलता है कि अब आप परमात्मा से कनेक्ट हो चुकी हैं? फर्स्ट डे से, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी वर्ड में ही आंसर है, स्पिरिट, आत्मा, आत्मा की आवाज ही साइलेंस है, दैट इज मेडिटेशन। हमने भगवान, चक्कर क्या होता है, लोग सोचते हैं भगवान सबसे बात नहीं करता, ऐसा नहीं है। हम भगवान को बात करने का टाइम ही नहीं देते। हम जैसे ही मंदिर में घुसते हैं, हम आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, फटाफट मंदिर से बाहर आ जाते हैं। हम शांति से बैठ के उसको सुनते ही नहीं है, ना उससे शांति से बैठ के बात करते। आज अगर हम भगवान से इस तरीके से बात करें जैसे हम और आप कर रहे हैं, तो हमें सारे आंसर्स मिलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान तो कहता है मैं तो बताने के लिए तैयार बैठा हूँ। आज हमारा इनर कॉन्शियस हमें हर बात का आंसर देता है। हमने उसका कॉन्फिडेंस छोड़ दिया, हमने उस बात को, भगवान की बात समझना बंद कर दिया, हमने लोगों की बातों को ज्यादा वैल्यू दे दिया। तो कहीं ना कहीं वो अंदर वाली आवाज चुप हो गई। मान लीजिए घरेलू औरत है घर में, अब वो बहुत ब्रिलियंट है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेडलिस्ट थी, लेकिन अचानक से जब वो किसी घर में जाती है, वहां पे बहुत सारे होशियार लोग रहते हैं ऑलरेडी, और वो जब भी बेचारी कुछ बोलने को होते हैं, घर वाले तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, घर की औरतों को हमारे यहाँ नहीं बोलने का हक है। तो टाइम के साथ क्या होता है, वो चुप हो जाती है और वो अपनी आवाज भूल जाती है। सेम हमारे अंदर के इनर वॉइस की हालत होती है। भगवान की कनेक्शन, भगवान की आवाज हमेशा हमारे अंदर बात कर रही होती है, हम उसको सुनना नहीं चाहते। एंड दैट इज द बेस्ट प्रोसेस मेडिटेशन। मेडिटेशन एक अकेला प्रोसेस है जो आपको भगवान से कनेक्ट करना, उसकी सुनना सिखाता है। मानते सब हैं, बस सुनते सब नहीं है। और जब सुनना चालू कर देते तो उसके अलावा किसी और की बात सुनाई नहीं पड़ती, समझ नहीं आती। और कहीं ना कहीं उसकी जो आंसर्स हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि वो कई बार कहते हैं कि मॉम मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, मैंने ये किया था। मैंने कहा आपको पता है आज आप फ्रेंड के साथ उसी बोट पे हो, जिस बोट में फ्रेंड बैठा है उसी बोट में आप बैठे हो। अब आप उससे आगे का रास्ता पूछोगे, क्या वो आपको बता पाएगा? नहीं। तो क्या मैं भी तो तुम्हारे साथ उसी बोट में हूँ, तुम कैसी बात पूछ रही हो? और वही अगर तुम सवाल उससे पूछो तो तुमसे 4 घंटे पहले निकला, ये वो ऐसी जगह बैठा हुआ है कहीं ऊपर, जहां से वो तुमको आराम से वो आगे का रास्ता बता सकता है, तो तुमको वो इजिली गाइड कर देगा। तो दैट इज गॉड। वो एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां वो तुम्हें आगे के इंट्यूशंस, प्रेडिक्शंस, तुम्हारे आगे की सेफ्टी के लिए तुम्हें गाइड कर सकते हैं। लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। हमने कई बार ये बेवकूफी करी होगी कि हमारे अंदर की आवाज कह रही मत जा प्रीति मत जा, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, वो कह रही जा 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 जा, और मैंने सोचा कर जाते। जब मैं वापस आई और मैं हार गई किसी वजह से, या मैं नहीं, कुछ हुआ मेरे साथ बुरा, मैंने कहा बताओ मैंने तुमसे पूछा था? उसने कहा मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे आके पूछो। तुमने पूछा जाऊं, मैंने कहा जाओ। तुमने कहा नहीं जाओ, मैं कहूंगी नहीं जाओ। ओके। तो ये चीज बहुत मैटर करती है जब आप अपने, जो मैंने आपको कहा, व्हेन यू गॉड स्टार्ट, मतलब अपने आप से कनेक्शन जोड़ लेते हो ना, तो भगवान से कनेक्शन अपने आप जुड़ने लग जाता है। क्योंकि सबसे बेस्ट नेट वाईफाई कनेक्शन वही है। मैम, द एरा इन व्हिच वी आर लिविंग इन, लाइफ बहुत फास्ट पेस हो चुकी है। वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ दिमाग में रह गया है। जो हमारी लाइफ है एक्चुअल, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस का। तो ऐसी फास्ट पेस लाइफ में जहाँ पे भाग दौड़ है, काम है बहुत ज्यादा, लोग स्ट्रेस्ड हैं, तो इस फास्ट पेस लाइफ में हम भगवान जी से कैसे जुड़े? भगवान से जुड़े हुए आप, उसके लिए जुड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी है। हम भूल जाते हैं, हमको लगता है कि मैं कर रही हूँ, बट हम देखा जाए तो देखिए अक्सर आपने देखा होगा, अगर हम भगवान से जुड़े नहीं होते तो ट्रैफिक में जैसे हम फंसे कहते अरे भगवान कुछ करो यार, जल्दी से खुलवा दो, क्योंकि पता है वो आसपास है, वही सुनेगा। इस ट्रैफिक में अगर मैं अपने पति को फोन करके बोलूं पति मेरा ट्रैफिक खुलवा दो, क्या कैसी बातें करी, मैं अपने ट्रैफिक में फंसा हूं, तुम्हारा ट्रैफिक कहां से खुलवा दूंगा। अभी हमने रक्षाबंधन मनाया, कहीं ना कहीं अगर हम सब जानते कि हम कितना भी भाई को राखी बांध दे, अगर मैं अमेरिका बैठी हूँ और वो इंडिया में बैठे हैं और मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो दौड़ के चाह के भी हनुमान जी बन के दौड़ के नहीं आ जाएंगे। रक्षा तो भगवान ही करता, तो हमारे मुंह से हमेशा निकले भगवान बचा लो। इंसान से हम कहाँ मांगते हैं कुछ भी। तो भगवान से तुम हर समय कनेक्टेड है। हमें वो एक कहते हैं एक टाइम के साथ वो एक बहुत बड़ा काम बता दिया गया कि भगवान से जुड़ना अलग चीज है, वो जीवन अलग है और ये जीवन अलग है। और देखा जाए तो दोनों उसके एक दूसरे के बिना पूरक ही नहीं है, एक दूसरे के बिना कंप्लीट ही नहीं है। आप भगवान से जुड़े हुए हो तभी आप दुनिया में हो। जो कई लोग कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम तो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं पे वो कहते जरूर है बट मानते सब है।
भले वो किसी नाम को नहीं मानते, वो किसी संस्था को नहीं मानते, वो किसी मेडिटेशन को नहीं मानते, वो मंदिर को नहीं मानते, बट अंदर से अगर वो खुद को ही मान के चल रहे, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि हमें आज कौन है जो हमें चला रहा है। आज हमारे आपकी बस की बात है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर आपकी सांसें छूट रही हैं तो मैं आपको बचा पाऊंगी? नहीं। तो मैं मान रही हूँ ना कि कोई शक्ति है जो हम सबको चला रही है। उस शक्ति के बिना हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ी डिसअग्रीड हूँ, क्योंकि आपने कहा कि अगर हम ट्रैफिक में फंसे हैं तो कहते हैं भगवान खुलवा दो ट्रैफिक, बट वो कहीं ना कहीं हम इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड है कि एक True. बोलना अपने आप आता है वो कि भगवान खुलवा दीजिए, तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। लेकिन जो नहीं मानते हैं वो नहीं मानते। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जिसमें आपने कहा कि नहीं मानते हैं। वो बाहर वाले, हमारी इंडियन मेंटालिटी है, बाहर वालों की मेंटालिटी में ऐसा नहीं है। तो सेम चीज अगर आप देखें तो घर में माँ बाप भी है। घर में अगर 3 भाई बहन है, उसमें से एक भाई बहन मानता है, एक भाई मानता है कि मैं जहां भी खड़ा हूँ, जो भी मेरी पढ़ाई हुई, जो भी मेरी परवरिश हुई, मेरे माँ बाप की वजह से हुई। एक भाई बोलता है मैं तो खुद ही बड़ा हो गया था, मुझे मम्मी पापा ने क्या बड़ा किया, उन्होंने कौन सा एहसान कर दिया मैं स्कूल भेज के। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं मान रहा है तो वो भगवान, माँ बाप नहीं है उसकी लाइफ में। माँ बाप एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से इंसान की भगवान के साथ भी वैसी ही लड़ाई है। कोई मानता है तो बहुत अच्छा, माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। वो नहीं मानता है तो भी माँ बाप दुखी नहीं होते, वो उसकी फिर भी पालना करेंगे। तो मालिक वो चीज है, वो आपकी पालना कभी बंद नहीं करेगा। वो जिंदगी भर आपके साथ था, है और रहेगा। आप मानेंगे, आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे माँ बाप को बच्चा मानता है तो माँ बाप और ज्यादा उसके लिए करने को तैयार होते हैं। जब बच्चा नहीं मानता है तो माँ बाप भी कहते हैं बेटा हम जितना कर सकते थे हमने किया, आगे तुम जानो, तुम्हारी गाड़ी जाने। जी। फिर वो फंसेगा। अगर वो बच्चा फिर भी कहीं फंसा तो वही माँ बाप है जो फिर भी आकर उसकी हेल्प करेंगे, दुनिया में कोई नहीं करेगा। तो सेम चीज भगवान है, फिर भी एंड में वो घुमा फिरा के वो मनवा के रहता है कि मैं तेरे साथ था, हूँ और रहूंगा। जी मैम, आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? आई वुड लाइक कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं ये सवाल शायद मेरी तरफ से आना चाहिए था कि आपको सुन के क्या लगा, क्योंकि आपके एज के बच्चे अगर कुछ समझ पाए तो शायद मैं दुनिया को मैसेज दे पाऊंगी। जी बिल्कुल, मुझे आपसे बात करके थोड़ी क्लैरिटी आई है, थोड़ी क्या काफी क्लैरिटी आई है दैट अगर मेडिटेशन से तो मैं एक्चुअली मैं जुड़ ही सकती हूँ सेल्फ अवेयरनेस के लिए। इट वाज एक्चुअली नाइस टू स्पीक टू यू, एंड मुझे ऐसा मौका मिलता रहे बार बार तो बहुत अच्छी बात होगी। सेम हियर, आप आती रहिए, ऐसे सवाल पूछते रहिए, ताकि आपकी वजह से, कहते हैं ना, एक कन्या 21 कुल का उद्धार कर सकती है। तो अगर एक कन्या मुझसे ये क्वेश्चन पूछती है और बहुत सारे कुलों का उद्धार हो जाता है, उनके घर के बच्चे, उनकी फैमिलीज भगवान से जुड़ जाते हैं, तो नथिंग ऑल व्हाट वी कैन डू इन दिस वर्ल्ड। अगर भगवान से जोड़ दिया तो हमारा तो वैसे ही भाग्य बन गया। जी, तो थैंक यू अपना और मेरा दोनों का भाग्य बनाने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए, या मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं सबके सामने भगवान के प्यार को एक्सप्रेस कर सकूं। जिस प्यार ने मेरी पूरी जिंदगी बदली, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप सबकी भी जिंदगी बदले, आप सबकी भी जिंदगी में डायरेक्टर से कनेक्शन आ जाए और आपकी जिंदगी में वो सब कुछ हो जो आप चाहते हैं। तो अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।